टी राजा ने ओवैसी को दी चुनौती, बोले ओवैसी फ्लाइट की टिकट बुक करा लें। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर बीजेपी विधायक का ओवैसी को खुला चैलेंज। दरअसल हैदराबाद के सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों से हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती भी दे डाली है। बता दें, ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद के रूप में शपथ ली थी। इसी दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था। उनके इस नारे ने सदन से सड़क तक विवाद पैदा कर दिया। दरअसल शुक्रवार को हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक टी राजा ने खंडवा में एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। बता दें कि टी राजा ने कहा कि ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, इसीलिए मैं उन्हें और उनके जैसे जितने भी हैं उनको एक ऑफर देना चाहता हूँ। जितने बोलो उतनी फ्लाइट हम बुक करा देंगे, जितना कहो उतनी टिकट हम ला देंगे। जिन लोगों को फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। वहीं टी राजा ने अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। बता दें कि वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर बात करते हुए बांग्लादेश के हालात पर भी चिंता जाहिर की है। वहीं विधायक टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर भौंकने पर कुछ भी नहीं होगा, वहाँ जाकर लड़ो। ओवैसी जैसे भड़वे कहते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। अगर मिनी पाकिस्तान देखना है तो ओवैसी के हैदराबाद आ जाओ। आतंकी अड्डा कहा जाता है ओवैसी के हैदराबाद को। ओवैसी जैसे लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो हम उनको एक ऑफर देना चाहते हैं कि इन लोगों को फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। देश धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा। लव जिहाद हो, श्री राम जी को साक्षी मानकर आज यहाँ शपथ लेता हूँ कि हमारे भोजशाला को मुक्त करना है। जहाँ पर मेरी माँ सरस्वती का मंदिर था, आज वहां पर क्या बनाकर पूजा की जा रही है। अरे हर वो पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि ये प्राचीन मंदिर है। खिलजी ने मंदिर को तोड़ा, लूटा। एक एक पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे संत समाज को मौका मिलना चाहिए और लगभग 200 संत पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और जिस दिन हमारे 200 संत पार्लियामेंट में चले गए, उस दिन क्या होगा? पार्लियामेंट में बैठे ओवैसी जी पार्लियामेंट छोड़ के भागे। वहीं विधायक टी राजा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, संतों को अंदर डाला जा रहा है, इस्कॉन मंदिर पर ताला लगा दिया जा रहा है। बांग्लादेश को भारत किस तरह सबक सिखाएगा, वो ये जिहादी देखेंगे। वहीं विधायक टी राजा ने कहा कि भारत के भी कुछ राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ आज भी हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। खंडवा का इतिहास है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धाएं खंडवा में ही जन्म लेते हैं। सिमी जैसे आतंकियों का समाप्त करना, यहाँ के नौजवान इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज 15 वर्ष बीत गए। कुछ आतंकी यहाँ पर पैदा हुए थे, उनको भगा दिया गया और उसी संदर्भ में कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पे होता है। बस उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए खंडवा आने का मौका मिला। देखिए, आज हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज़्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। मेरी बात में साथ में यहाँ पर भी जिन जिन लोगों को सबक सिखाना है उनको भी सिखाया जाएगा। बता दें कि खंडवा शहर के लगभग 13 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड और आतंकवादी के विरोध में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा हर वर्ष 28 नवंबर को मशाल मार्च निकाला जाता है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर वकील नाजिया इलाही खान और हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा भी इसमें शामिल हुए। अपना 72 फिरका और 58 कास्ट इन्होंने छुपाया। सुन्नी के कब्रिस्तान में शिया नहीं दफन होता, शिया के कब्रिस्तान में वहाबी नहीं दफन होता, वहाबी के कब्रिस्तान में अहमदिया नहीं दफन होता, अहमदिया के कब्रिस्तान में बरेलवी नहीं दफन होता, बरेलवी के कब्रिस्तान में देवबंदी नहीं दफन
नहीं है